हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जिन्होंने हमारी पहले की क्लासें नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर उनको देख सकते हो। करंट अफेयर की भी और स्टैटिक्स की भी सभी क्लासें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और जो नए जुड़े हैं बच्चे, उनसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शाम को 7 बजे दिल्ली पुलिस के लिए क्लास लाइव रहती है, जिसमें आपकी नेशनल जीके, मैथ और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट आपके क्लियर होते हैं। तो आप शाम को 7 बजे भी लाइव देखिए। और प्रतिदिन हमारी एक हरियाणा जीके की क्लास रहती है। तो देखिए, चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, सफाई कर्मचारियों को चेंजिंग रूम की सुविधा देने वाला पहला जिला है। सफाई कर्मचारियों को चेंजिंग रूम की सुविधा देने वाला हरियाणा का पहला जिला पूछा गया है। तो पहला जिला कौन सा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। कौन सा आ जाएगा? हरियाणा की नैनो सिटी या हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? पंचकुला है। सफाई कर्मचारियों को चेंजिंग रूम की सुविधा देने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला से मैं आपको एक बात और बताना चाहूं तो 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने वाला भी पहला जिला कौन सा है? तो आ जाएगा पंचकुला। 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने वाला जिला भी पहला कौन सा है? तो भी आ जाएगा पंचकुला। दूसरा पूछा जाएगा, वाईफाई फ्री होने वाला पहला जिला भी कौन सा है? तो भी आ जाएगा पंचकुला। वाईफाई फ्री। दूसरा 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने वाला जिला भी कौन सा आ जाएगा? पंचकुला। 1995 में बना हरियाणा का ये 17 नंबर का जिला, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, हरियाणा में सीमेंट सिटी किसे कहा जाता है? देखिए, जिले के आधार पर सीमेंट सिटी पंचकुला को कहा जाता है। वैसे किसके कहा जाता है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की सीमेंट सिटी किसे कहा जाता है, तो याद रखना पंचकुला को कहा जाता है। हालांकि याद ज्यादातर बच्चे जिनको सुना हुआ और याद पढ़ा हुआ नहीं होगा तो मोस्टली सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी में करेंगे, सेठ डालमिया वाली, लेकिन वो नहीं है। ये वाली करनी, हरियाणा की सीमेंट सिटी किसे कहा जाता है? तो याद रखना किसे कहा जाता है? पंचकुला को कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूरजपुर, अगर ध्यान रहे, सूरजपुर जगह का नाम है। सूरजपुर, उसको जो पंचकुला में पड़ता है उसको हरियाणा के सीमेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु प्रसिद्ध झील कौन सी है? सीधा क्वेश्चन पूछा है, विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हरियाणा की झील कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों, सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील है वो हरियाणा के किस जिले में पड़ती है? तो याद रखना दोस्तों, गुरुग्राम में पड़ती है। सुल्तानपुर झील है वो किस जिले में पड़ती है? तो याद रखना गुरुग्राम में पड़ती है। यदि बात आती है सुल्तानपुर झील की खोज की, तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले 1969 में 1969 में पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की थी। किसने की दोस्तों? पीटर जैक्सन ने। पीटर जैक्सन जो कि अमेरिका का था, उन्होंने सबसे पहले सुल्तानपुर झील की खोज की थी 1969 में। हालांकि इसका डेवलपमेंट, इसका विकास किसने किया था? तो डॉक्टर सलीम अली ने 1970 में किया था। ये आपको याद रखना है। यहां पर मैंने लिखा है खोज, तो खोज 1969 पीटर जैक्सन के द्वारा की गई थी। दूसरा आपसे पूछ लेगा कि किस विदेशी पक्षी, कौन सा पक्षी जो सबसे ज्यादा पाया जाता है विदेशी? तो आ जाएगा साइबेरियन सार्स भाई। कौन सा दोस्तों? साइबेरियन सार्स भाई। साइबेरियन सार्स सबसे ज्यादा विदेशी पक्षी यहां पर पाया जाता है। और साइबेरियन सार्स किस माह में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ये अक्टूबर नवंबर में पाया जाता है। अक्टूबर नवंबर में सबसे ज्यादा विदेशी पक्षी साइबेरियन सार्स यहाँ पर आता है। क्यों आता है? अक्टूबर नवंबर के माह में हमारे भारत में, या फिर मैं कहूँ हरियाणा के सुल्तानपुर, राजस्थान, गुरुग्राम की बात करते हैं, यहाँ पर सर्दियां होनी स्टार्ट होती हैं
और साइबेरिया में उस समय जो सर्दी है वो हाई लेवल पर होते, बर्फ पड़ जाती है और वहां पर इनका जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए यहाँ पर आप आ जाते हैं प्रवास के लिए। इसलिए यहाँ पर अक्टूबर नवंबर माह में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं या आते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए सुल्तानपुर झील है वो जलीय जीवों के लिए कब संरक्षित की गई, तो याद रखना 1972 में जलीय जीवों के लिए संरक्षित कर दी गई थी। जबकि आपसे पूछा जाए कि सुल्तानपुर जो झील है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा पूछा जाए तो 1991 में आ जाएगा। यह स्टेट के पेपर में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो 1991 में मिला था। ये आपको याद रखना है। 352 एकड़ में फैला हुआ ये हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा का इको पार्क भी किसे कहा जाता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को ही कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। हरियाणा का इको पार्क भी किसे कहा जाता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, जो गुरुग्राम में है। हरियाणा की पहली इको रैली रोहतक में हुई थी। हरियाणा की पहली इको जेल पानीपत में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा में भूमि एवं सुधार विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1974 में इस निगम की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। किस लिए की गई थी आप सभी जानते हैं। जो कोलर भूमि है, कोलर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, कोलर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। ये आपको याद रखना है। पूछ सकता है किस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी, तो कोलर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मंगल नगर योजना का संबंध किससे। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है मंगल नगर योजना का संबंध किससे है, तो याद रखना शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एचएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। मंगल योजना का संबंध किससे है, तो याद रखना दोस्तों शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए इस योजना का संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली स्लाइड प्रोफेशनल माउंटेनियर कौन बने। स्लाइड ब्लाइंड है दोस्तों, यह है ब्लाइंड भाई, ब्लाइंड मतलब अंधा। विश्व की पहली ब्लाइंड प्रोफेशनल माउंटेनियर कौन बनी है। विश्व की पहली ब्लाइंड यानी कि अंधी प्रोफेशनल माउंटेनियर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन बनी है, तो याद रखना दोस्तों मांडवी गर्ग भाई। कौन बनी है, मांडवी गर्ग। और मांडवी गर्ग का संबंध कहां से है, हिसार से है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, इस स्लाइड नहीं लिखने में टेक्निकल टीम से थोड़ी मिस्टेक। इसको ब्लाइंड करना, हरियाणा की पहली ऐसी महिला जो अंधी होते हुए माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया, तो कौन हो जाएगी, मांडवी गर्ग। और मांडवी गर्ग का संबंध हरियाणा में कहां से है, तो दोस्तों याद रखना हिसार से। कहां से दोस्तों, हिसार से। ये विश्व की, हरियाणा की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि विश्व की पहली ब्लाइंड प्रोफेशनल माउंटेनियर बनी है भी। कौन भाई, मांडवी गर्ग। और मांडवी गर्ग का संबंध कहां से दोस्तों, तो हिसार से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, मौखिक चिकित्सा के माध्यम से हरियाणा में किस बीमारी का इलाज किया जाता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। हरियाणा प्रदेश में ऐसे कौन सी बीमारी जिसका मौखिक चिकित्सा के माध्यम से इलाज किया जाता है, तो कौन सा है, हेपेटाइटिस सी। कौन सा दोस्तों, हेपेटाइटिस सी। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो हेपेटाइटिस सी का मौखिक रूप से इलाज करने वाला, तो आ जाएगा हरियाणा पहला राज्य है। हेपेटाइटिस सी का मौखिक रूप से इलाज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा आ जाएगा, तो भी क्या आ जाएगा, हरियाणा। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मौखिक चिकित्सा के माध्यम से हरियाणा किस बीमारी का इलाज करेगा, तो हेपेटाइटिस सी। ये भी आप याद रखना है। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला है। ऐसा करने वाला कौन सा है, हरियाणा पहला राज्य है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में फुलकारी का संबंध है। ये क्वेश्चन है एचएससी द्वारा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा में फुलकारी का संबंध किससे है, तो याद रखना दोस्तों फुलकारी का संबंध है सोल बनाने की कला।
क्या दोस्तों, सोल बनाने की कला है कि उसी को क्या कहा जाता है, फुलकारी कहा जाता है। सोल बनाने की कला, एक फुलकारी पुलिस थाना भी है जो गुरुग्राम में है, लेकिन यहाँ पर एचएससी द्वारा पूछा गया वो यही है कि फुलकारी किसे कहा जाता है, तो सोल बनाने की कला को ही फुलकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में अस्थायी झीलों को किस नाम से जाना जाता है। हरियाणा में अस्थायी झीलों को किस नाम से जाना जाता है, ठाठ या बावड़ी। ध्यान है दोस्तों, ठाठ या बावड़ी या ताल भी कहा जाता है। हरियाणा में अस्थायी झीलों को किस नाम से जाना जाता है, ठाठ, बावड़ी या ताल के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन एचएससी द्वारा पूछा गया था, नदियों द्वारा बनाए गए गड्ढे, नदियों द्वारा बनाए गड्ढे जिसमें बारिश के समय पानी भर जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है चो। ध्यान रखिए दोस्तों, नदियों द्वारा या नदियों से निर्मित गड्ढे में बारिश के समय पानी भर जाता है तो उसको कहा जाता है चो। जबकि दो टीलों के बीच बारिश के समय में पानी भर जाता है तो उसको कहा जाता है ठाठ, बावड़ी या ताल कहा जाता है। जो अस्थायी झील है, जो स्थायी झील नहीं है, ये याद रखना, उसको ठाठ, बावड़ी या ताल कहा जाता है। झीलों से क्वेश्चन याद आया, हरियाणा में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों, गुरुग्राम को हरियाणा में झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो गुरुग्राम को कहा जाता है। गुरुग्राम की दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य अभिलेखागार कहां पर है। हरियाणा राज्य अभिलेखागार कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना कहां पर है, ये चंडीगढ़ में है। कहां पर है दोस्तों, चंडीगढ़ में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी, वहां पर अभिलेखागार है हरियाणा राज्य का। अगला क्वेश्चन है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है। जाटों का प्लेटो आया, जाटों का प्लेटो आए, किसे कहा जाता है, सूरजमल को कहा जाता है। दोस्तों किसे कहा जाता है, तो सूरजमल को हरियाणा में जाटों का प्लेटो कहा जाता है। याद रहेगा मेरे हिसाब से, किसी भी बच्चे का ऐसा ना हो कि क्वेश्चन याद ना हो, बहुत बार रिपीटेड है, हरियाणा में जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, तो याद रखना सूरजमल को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, भारत का पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट कहां पर है। भारत का पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना कहां पर है, पानीपत में है। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का नहीं बल्कि भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहां पर है, क्या दोस्तों भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी कहां पर है, पानीपत में। बेंटोनाइट सल्फर प्लांट भी पानीपत में, और भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी कहां पर है, पानीपत में। हरियाणा का पेट्रो हब भी कहां पर है, तो भी आ जाएगा पानीपत में। और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना या रिफाइनरी भी कहां पर है, तो याद रखना पानीपत में। हरियाणा का एकमात्र जिला जो 2 बार बना, वो भी क्या आ जाएगा, पानीपत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा केरोसिन मुक्त कब बना है। हरियाणा प्रदेश केरोसिन मुक्त कब बना, तो याद रखना 1 अप्रैल 2017 को। ये याद रखना, हरियाणा प्रदेश में केरोसिन को पूर्णतः प्रतिबंध कब कर दिया गया था, तो याद रखना दोस्तों 1 अप्रैल 2017 को हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा राज्य में केरोसिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। या हरियाणा में केरोसिन मुक्त कब हो गया था, तो 1 अप्रैल 2017 को। ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का पहला ऐसा जिला जो पॉलीथीन मुक्त हुई, पॉलीथीन मुक्त होने वाला जिला भी, ध्यान है दोस्तों, पॉलीथीन मुक्त वाला आएगा तो कौन सा आ जाएगा, फतेहाबाद में। हरियाणा का पॉलीथीन मुक्त होने वाला पहला जिला कौन सा आएगा, फतेहाबाद। जबकि हरियाणा की पहली पॉलीथीन मुक्त होने वाली मंडी की बात आए तो आ जाएगी भिवानी। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, जिला आएगा फतेहाबाद और मंडी आएगी भिवानी। अगला है,
हरियाणा में ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो सिरसा में है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। हरियाणा में ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? सिरसा में है। लेकिन आपसे पूछा जाए हरियाणा में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? तो याद रखना दोस्तों, बरालू में लगता है। और बरालू कहां पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। याद रखना दोस्तों, हरियाणा में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला लगता है बराड़ू, और बराड़ू पड़ता है भिवानी में। जबकि हरियाणा में ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो याद रखना सिरसा में है। ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है, मेला सबसे बड़ा भिवानी में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहां पर है? हरियाणा में पशु रोग निदान प्रयोगशाला हरियाणा में कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना भिवानी में है। कहां पर है दोस्तों? भिवानी में है। भिवानी को हरियाणा में धर्मार्थ न्यासों का शहर बोला जाता है। 1972 में इस जिले का गठन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ऊंटों का सबसे बड़ा मेला भी लगता है, और दूसरा पशु रोग निदान प्रयोगशाला भी है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखना 2 जुलाई 2003 को इस अधिनियम को लागू किया गया था। कब दोस्तों? 2 जुलाई 2003 को इसको लागू किया गया था। ऊर्जा से मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूं तो विश्व सौर अलायंस का या सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहां पर है? तो इस सौभाग्य प्राप्त हमारे हरियाणा को है गुरुग्राम में। विश्व सौर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो भी आपको याद रखना है गुरुग्राम में। और यदि आपसे पूछा जाए हरियाणा में सौर ऊर्जा विद्युत पावर प्लांट कहां पर लगाया गया है? तो यमुनानगर में लगाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई गलत नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या है, क्या दिया हुआ है। देखिए, हनुमान जी की सफेद मूर्ति कहां पर? यहाँ पर सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, हनुमान जी की सफेद मूर्ति। आपने मोस्टली देखा होगा हनुमान जी की सफेद नहीं बल्कि कैसी पाई जाती है? नारंगी या लाल रंग की मूर्ति है। आपको हमेशा हनुमान जी के मंदिर में लाल या नारंगी की रंग की मूर्ति मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हनुमान जी की सफेद मूर्ति भी। कैसी मूर्ति दोस्तों? सफेद मूर्ति। तो कहां पर है? यमुनानगर में। लेकिन आपसे पूछ ले यमुनानगर में किस मंदिर में? तो याद रखना दोस्तों, किस मंदिर में? चिट्ठा मंदिर में। कौन सी दोस्तों? चिट्ठा मंदिर में। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि हरियाणा के किस मंदिर में हनुमान जी की सफेद मूर्ति पाई जाती है? तो याद रखना चिट्ठा मंदिर में। और चिट्ठा मंदिर कहां पर है? यमुनानगर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफेद मूर्ति हरियाणा में कहां पर? तो यमुनानगर के चिट्ठा मंदिर में पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चिट्ठा मंदिर को किस, या फिर जहां पर सफेद मूर्ति पाई जाती है उस गांव को किसकी तपोस्थली माना गया है? तो गंगानंद गिरी की तपोस्थली माना गया है। चिट्ठा मंदिर को, या चिट्ठा की जो भूमि जहां पर चिट्ठा मंदिर स्थित है, सफेद मूर्ति स्थान पर स्थित है, उसको किसकी तपोस्थली माना गया है? तो गंगानंद गिरी की महाराज की तपोस्थली माना गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सूरजकुंड का मेला कहां पर है? सभी को पता है, मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए कि हरियाणा में सूरजकुंड का मेला सभी को पता है। कहां पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। 1 से 15 फरवरी के बीच इसका आयोजन होता है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्राफ्ट मेला है। ध्यान रखिए, हरियाणा का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है ये क्राफ्ट मेला। अगर वैसे हरियाणा का सबसे बड़ा मेला पूछा जाए तो कपाल मोचन का होगा, लेकिन मैंने शब्द लिया क्राफ्ट मेला। तो याद रखना हरियाणा का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला कौन सा होगा? फरीदाबाद में, जिसका नाम क्या दिया है? सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 1987 में। 1987 में सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी, और 1987 में ही हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की भी शुरुआत हुई थी। जब बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत हुई तो उस समय 100 रुपए रखे गए थे, और आयु रखी गई थी 65 वर्ष में। क्या दोस्तों? बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत 1987 में हुई थी, और शुरुआत के समय 100 रुपए इसकी राशि रखी गई ताऊ देवीलाल के द्वारा,
और इसकी जो बुढ़ापा की जो एज थी वो 65 वर्ष रखी गई थी, लेकिन इसको 60 वर्ष कब किया गया, तो 1991 में किया गया। और ध्यान रखना पहली बार इसमें बढ़ोतरी 1999 में, यानी कि 100 से 200 रुपए कब करे गए, तो 1999 में की गई थी। ये भी आपको साथ में याद रखना, सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में सूर्य कुंड मंदिर का, देखिए यहां पर है सूरज कुंड मेला और यहां पर है सूर्य कुंड मंदिर। ये सूरज कुंड था और ये सूर्य कुंड मंदिर। तो सूर्य कुंड मंदिर हरियाणा में कहां पर है दोस्तों, यमुनानगर में है। हरियाणा में सूर्य कुंड मंदिर कहां पर है, तो याद रखना यमुनानगर में है। जबकि सूर्य कुंड गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर है, तो वो आ जाएगा अंबाला में, वो आ जाएगा आपका अंबाला। गुरुद्वारा से संबंधित आए तो करना है आपको अंबाला में, मंदिर से संबंधित आए यमुनानगर में, मेला से संबंधित आए तो आपको फरीदाबाद में करना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय हरियाणा में कहां पर है। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट म्यूजियम हरियाणा में कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना कहां पर है, यमुनानगर में। कहां पर दोस्तों, यमुनानगर में है गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, या नीचे लिख देता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हरियाणा का पहला पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर है। हरियाणा का पहला पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर है, तो याद रखना झज्जर में है। कहां पर है दोस्तों, झज्जर में है। हरियाणा का पहला आध्यात्मिक की बात आए, आध्यात्मिक संग्रहालय पूछा जाए तो लिखना पानीपत है। आध्यात्मिक की बात आए तो पानीपत है। अगर व्यक्तिगत की बात आए, हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय कहां पर है, तो याद रखना वो भी कुरुक्षेत्र में होगा, जिसका नाम है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, यह हरियाणा का पहला एकमात्र व्यक्तिगत संग्रहालय, पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है गुलजारी लाल नंदा, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। दूसरा पूछा जाएगा आपसे कि हरियाणा में हड़प्पा के आधार पर, हड़प्पा सभ्यता के आधार पर सबसे बड़ा म्यूजियम या संग्रहालय कहां पर है, तो आ जाएगा राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहां पड़ता है, हिसार में पड़ता है। और पूछा जाएगा हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है या विकसित किया जा रहा है, तो याद रखना वो आ जाएगा आपका पंचकुला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है, पंचकुला में। हड़प्पा सभ्यता के आधार पर सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पर आ जाएगा, राखीगढ़ी हिसार में। व्यक्तिगत पहला संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा कुरुक्षेत्र में। आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में। और हरियाणा का पहला संग्रहालय झज्जर में। एक क्वेश्चन और याद रखना आपको, सरस्वती लीलाधर, सॉरी ध्यान रखना, लीलाधर दुखी सरस्वती संग्रहालय कहां पर है, तो ये आपको याद रखना सिरसा में है। याद रखना जिस भी म्यूजियम के साथ दुखी शब्द लग जाता है वो समझ लेना कहां पर आ जाएगा, सिरसा में। पूरा नाम इसका क्या है, लीलाधर दुखी सरस्वती संग्रहालय हरियाणा में कहां पर है, तो याद रखना सिरसा जिले में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सल्तनत काल में सबसे छोटा इक्ता कौन सा था। सल्तनत काल में सबसे छोटा इक्ता कौन सा था, तो याद रखना दोस्तों पलवल था। कौन सा दोस्तों, पलवल था। पलवल से मैं 2-4 क्वेश्चन आपको यहां पर बताना चाहूं, तो याद रखना हरियाणा में 12 खंबा की छतरी, 12 खंबा की छतरी कहां पर है, तो भी आपको याद रखना है पलवल में, होडल पलवल में है। 12 खंबा की छतरी हरियाणा में कहां पर है, होडल पलवल में है। दूसरा पूछा जाएगा सल्तनत काल से आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहा जाता है। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए कि हरियाणा का ताजमहल अलग है, सल्तनत काल का ताजमहल अलग है, जबकि मुगलों का ताजमहल अलग है। ये भी आपको याद रखना है, मुगल काल का अलग आ जाएगा, सल्तनत काल का अलग आ जाएगा और हरियाणा का ताजमहल अलग आ जाएगा।
तो इसमें आपको तीनों याद रखने हैं, मैं तीनों यहां पर लिख देता हूं। हरियाणा का ताजमहल की बात आए तो आ जाएगा कौन सा, शेख चिल्ली के मकबरा यानी कि कुरुक्षेत्र आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका गुजरी महल जो कि हिसार में आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा आपका काबुली बाग मस्जिद जो कि आपका पानीपत में आ जाएगा। तो तीनों ताजमहल आपको याद रखने हरियाणा से संबंधित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी को पता है शेख चिल्ली के मकबरे को ताज की संज्ञा डेविस रास ने दी थी। ठीक है भाई, किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था अपने धर्मगुरु दारा सिको की याद में। ये भी आपको याद रखना, दारा सिको ने बनवाया था अपने धर्मगुरु शेख चिल्ली की याद में। ठीक है भाई, गुजरी महल आप सभी को जानते हो, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। काबुली बाग मस्जिद ये बाबर ने बनवाई थी। जो गुजरी महल है वो रुक्शी गुजरी की याद में बनवाई थी, जबकि काबुली बाग मस्जिद मुसम्मत काबुली बेगम की याद में बनवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला बाल मित्र पुलिस थाना कहां पर है। हरियाणा का पहला बाल मित्र पुलिस थाना कहां पर है दोस्तों, तो वो भी कहां पर आ जाएगा, पलवल में। हरियाणा का पहला बाल मित्र पुलिस थाना कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना पलवल में है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में पहला पैरालंपिक भवन। हरियाणा नहीं बल्कि भारत का भी पूछे तो भी यही आएगा। क्वेश्चन आ जाएगा भारत का पहला पैरालंपिक भवन कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना कहां पर आ जाएगा, फरीदाबाद। और फरीदाबाद जिले का गठन कब हुआ था, 1979 में हुआ था। पैरालंपिक भवन भी कहां पर है, फरीदाबाद में है। और इस जिले का गठन कब हुआ था, 1979 में हुआ था। और यह हरियाणा की पहली नगर निगम भी थी। हरियाणा की पहली नगर निगम किसे बनाया गया था, फरीदाबाद को बनाया था। कब बनाया गया था, 1994 में हरियाणा की पहली नगर निगम बनी थी, जो कौन सी है, फरीदाबाद है। ये भी आपको याद रखना, हरियाणा की पहली नगर निगम फरीदाबाद 1994 में। जिला पूछे तो 1979 में। हरियाणा का सबसे प्राचीन औद्योगिक नगरी भी किसे कहा जाता है, तो फरीदाबाद को कहा जाता है। कृषि यंत्रों के लिए प्रसिद्ध शहर भी किसे कहा जाता है, फरीदाबाद को कहा जाता है। मेहंदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर भी किसे कहा जाता है, तो फरीदाबाद को कहा जाता है। हरियाणा में वज्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर तो भी किसे कहा जाता है, फरीदाबाद को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो रेफ्रिजरेटर उद्योग भी कहां का प्रसिद्ध है, तो वो भी आपको याद रखना है, फरीदाबाद का है। यदि बात करूं जेसीबी उद्योग, बुलडोजर उद्योग, इन सभी का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फरीदाबाद आएगा। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की बात करूं तो भी क्या आ जाएगा, फरीदाबाद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, महाभारत का मूल नाम क्या है। महाभारत का मूल नाम क्या है, तो क्या आ जाएगा, पांचाली। क्या नाम है, पांचाली ग्रंथ है। क्या नाम है, पांचाली ग्रंथ इसका नाम है। महाभारत का मूल नाम क्या है, पांचाली ग्रंथ है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिए यहां पर पूछा गया है अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये आपको मेरे हिसाब से सभी बच्चे जानते हैं। इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है कि 8800 श्लोक से पहले इसको क्या कहा जाता था, और 8800 श्लोक के बाद यानी कि वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हो गए हैं, तब इसको महाभारत कहा जाता है। तो पहले इसका नाम क्या था, सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। क्या कहा जाता था, जय संहिता। क्या कहा जाता दोस्तों, जय संहिता। इसको अन्य नाम है, देखिए मूल नाम पांचाली ग्रंथ है, अन्य नाम जय संहिता है। यानी कि मूल ग्रंथ जिसके ऊपर ये घटना बनी है उस ग्रंथ का नाम है पांचाली, और इसको दूसरा नाम है कि पहले इसका क्या नाम था, तो जय संहिता था। 8800 श्लोक से पहले, जैसे इसके श्लोक 8800 से प्लस यानी कि 1,00,000 श्लोक है, तो इसका नाम जय संहिता से बदलकर क्या कर दिया गया, महाभारत कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। महाभारत की 2-4 बातें मैं आपको बताना चाहूं तो 48 कोस में लड़ा गया एक युद्ध था। और कहां पर भाई, किस जिले की बात करूं तो ये कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया था। 48 कोस में, हरियाणा में 48 कोस में लड़ा गया महाभारत का युद्ध था, जो कि धर्म के आधार पर था। पांडव और कौरवों के बीच लड़ा गया था। पांडवों की मैं बात करूं तो इन्होंने अपना शिविर श्यामसर सरोवर दादरी में लगाया था। ये भी आपको याद रखना है, महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने अपना शिविर कहां पर लगाया था, श्यामसर सरोवर दादरी यानी चरखी दादरी में लगाया था। जबकि आपसे पूछा जाए कि पांडवों ने युद्ध से पहले किस देवी की पूजा की थी, तो जयंती देवी की पूजा की थी। और जयंती देवी का मंदिर हरियाणा में कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना जींद में है। जयंती देवी मंदिर जींद में है। और शिविर इन्होंने कहां पर लगाया था, तो श्यामसर सरोवर चरखी दादरी में लगाया था। ये आपको याद रखना है। महाभारत से क्वेश्चन बहुत बार
पिछले आपके जो डी ग्रुप का पेपर हुआ था उसमें महाभारत से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऐसा ना हो कि अब की बार पूछा जाए और आपका कोई क्वेश्चन गलत हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है महाभारत हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले हैं? तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले हैं, तो कहां से मिले दोस्तों? खोखरा कोट। और खोखरा कोट हरियाणा में कहां पड़ता है? तो याद रखना दोस्तों, रोहतक में पड़ता है। हरियाणा में खोखरा कोट कहां पर है? रोहतक से। आपसे सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस जिले से मिले हैं? तो रोहतक से मिले हैं। जगह पूछे तो खोखरा कोट आप इसका नाम लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए किंगफिशर से आपको दो क्वेश्चन याद करने। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है वो किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? प्रसिद्ध अभ्यारण्य पूछा गया है, तो कौन सा आ जाएगा? भिंडावास। और भिंडावास वन्य जो अभ्यारण्य पड़ता है आपका झज्जर में। कहां पड़ता है दोस्तों? झज्जर में पड़ता है। और ये हरियाणा का सबसे पहला या सबसे प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, मई 1986 में। और यह हरियाणा का सबसे पहला या सबसे प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य है। भिंडावास झज्जर में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखना, किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध है। और सेकंड नंबर पर यहां पर बात आती है, तो सेकंड नंबर आएगा यहाँ पर साइबेरियन सार्स। साइबेरियन सार्स पहले नंबर पर सुल्तानपुर है, दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? भिंडावास आ जाएगा। भिंडावास से एचएससी द्वारा पूछा गया सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एचएससी का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए जाना जाता है? तो कौन सा आ जाएगा? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जाना जाएगा। झज्जर में दो वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक भिंडावास और दूसरा कौन सा भाई? खप्परवास। दोनों के पीछे वास ही लगता है, भिंडावास और खप्परवास दोनों के दोनों कहां पर है? तो याद रखना कहां पर आ जाएंगे? झज्जर में आ जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रखना अबूब शहर है, जिसके कारण हरियाणा की वन नगरी भी सिरसा को कहा जाता है। हालांकि हाल ही में हरियाणा सरकार ने उसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा वापस ले लिया है, लेकिन क्या रहेगा? सबसे बड़ा कौन सा रहेगा भाई? अबूब शहर। सेकंड नंबर आता है वो कलेसर का आता है, जो यमुनानगर में पड़ता है। सबसे छोटा की बात आए तो आ जाएगा छिलछिला। और छिलछिला कहां पड़ता है दोस्तों? वो पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र में। ये आपको याद रखना है। करंट अफेयर से दो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर लिखवाना चाहूं, तो याद रखना, आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा शहीद अमृता देवी, क्वेश्चन देखिए यहां से, शहीद अमृता देवी काला हिरण संरक्षण केंद्र कहां पर है? सीधे से क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के किस गांव को काला हिरण के लिए संरक्षित किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, धांगड़ गांव। क्या दोस्तों? धांगड़ गांव। और धांगड़ गांव पड़ता है फतेहाबाद में। दोस्तों याद रखना, फतेहाबाद में। इसका किस नाम से याद रखना है? धांगड़ गांव याद रखना है, फतेहाबाद में। किस नाम से? शहीद अमृता देवी के नाम से काला हिरण के लिए संरक्षित किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए मोर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा कछुए के लिए। मोर के लिए तो ढाणी माजरा मोर के लिए संरक्षित किया गया है। काजल हेड़ी कछुए के लिए संरक्षित किया गया। तीनों के तीनों ही फतेहाबाद में पड़ते हैं। काजल हेड़ी किसके लिए भी? कछुए के लिए संरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से किसी बच्चे गलत नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, लोहारू उत्थान नहर के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर को भी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों, कौन सी आ जाएगी? पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर में। दोस्तों क्या लिखा है मैंने? पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना, दो नहरें हैं, एक पूर्वी यमुना नहर है और दूसरी है पश्चिमी यमुना नहर। हालांकि दोनों का उद्गम स्थल हरियाणा के यमुनानगर से है,
लेकिन सिंचाई दोनों के अलग अलग है। पूर्वी यमुना नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में होती है, जबकि पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होती है वो हरियाणा में होती है। दोनों का उद्गम स्थल हरियाणा का यमुनानगर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत निश्चल दास का मकबरा हरियाणा में कहां पर है? ये मकबरा नहीं, इसका संबंध ऐसे आएगा कि संत निश्चल दास का संबंध, यहां पर मकबरा नहीं दोस्तों, इसको काट कर लिखना है संबंध। शहीद संत निश्चल दास का संबंध पूछा भाई, ध्यान रखना दोस्तों, इसको संबंध करना है। क्या दोस्तों? इसको संबंध करना है, गलती से प्रिंट हो गया है। संत निश्चल दास का संबंध कहां से है? तो संबंध लिखना है दोस्तों, तो आ जाएगा धनाना गांव हिसार से। संत निश्चल दास का संबंध हरियाणा के किस गांव से है? तो धनाना गांव से है। जिला पूछे तो कहां पर आ जाएगा? हिसार जिला आ जाएगा। इसके आपको ध्यान रखना है। अगर हिसार से एचएससी के अनुसार बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि हरियाणा के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के जाने जाने वाले पंडित जसराज का संबंध कहां से है? तो उसका भी संबंध कहां से है? हिसार से। अकॉर्डिंग टू एचएससी हिसार से है। वैसे रियल में पीली मंदोरी गांव जो वर्तमान में फतेहाबाद में पड़ता है, लेकिन एचएससी अभी भी पंडित जसराज का संबंध कहां से मानती है? तो हिसार से मानती है। अपने को भी हिसार ही नोट करना है। अगला क्वेश्चन है धिंगड़ा आयोग। ये मैं आपका पहले भी करवा चुका हूं मेरी पहले वाले वीडियो में, तो ये सभी को आता होगा। धिंगड़ा आयोग का संबंध किससे है? तो किससे दोस्तों? भूमि घोटाला से। किससे दोस्तों? भूमि घोटाला से है। भूमि घोटाले की जांच करने से इस आयोग का संबंध है। धिंगड़ा आयोग का संबंध किससे है? तो याद रखना दोस्तों, भूमि घोटाले की जांच करने से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल प्रयोग में प्रथम जिला। हरियाणा का कौन सा जिला मोबाइल प्रयोग में प्रथम है? तो याद रखना दोस्तों, भिवानी जिला प्रथम है। मोबाइल प्रयोग में पूछा है तो कौन सा जिला आ जाएगा? भिवानी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, रोहनात में पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोहनात में तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? तो याद रखना 23 मार्च 2018 को, शहीदी दिवस पर 23 मार्च 2018 को तिरंगा फहराया था। किसके द्वारा फहराया गया था? हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा? रोहनात को हरियाणा का जलियांवाला भी कहा जाता है। हरियाणा का जलियांवाला, दोस्तों याद रखना, हरियाणा का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है रोहनात के कुएं को। रोहनात का कुआं कहां पड़ता है? तो याद रखना दोस्तों, ये पड़ता है भिवानी में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? रोहनात में पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? तो शहीदी दिवस पर फहराया गया था 23 मार्च 2018 को। किसके द्वारा फहराया गया था? हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा फहराया गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? रोहनात को हरियाणा का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। हरियाणा का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? रोहनात के कुएं को कहा जाता है। रोहनात का कुआं हरियाणा में है, कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना, ये कहां पर है? भिवानी में है। आजादी के बाद से और 2018 तक इसमें कभी भी तिरंगा नहीं फहराया गया था। 2018 में ही इसको तिरंगा फहराया गया है। ये भी आपको याद रखना है, बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भी है। दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में पवन चक्की किस देश की सहायता से लगाई जाएंगे? यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में पवन चक्की किस देश की सहायता से लगाई जाएंगी? तो याद रखना दोस्तों, किस देश की सहायता से? हॉलैंड एवं जर्मनी। दूसरा, इस दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एचएससी आपसे कि हरियाणा में किस देश की सहायता से पवन चक्कियां स्थापित की जाएंगी? तो दोस्तों याद रखना, हॉलैंड और जर्मनी भी। किस देश की सहायता से? हॉलैंड और जर्मनी देश की सहायता से पवन चक्कियां स्थापित की जाएंगी हरियाणा में। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पंडित दीनदयाल बाल कृष्ण रंगशाला कहां पर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दीनदयाल बाल रंगशाला हरियाणा में कहां पर है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जींद में है। जींद, वही जींद जिसको हरियाणा की दुग्ध नगरी भी बोला जाता है, हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। हरियाणा का मध्यस्थ बिंदु भी किस जिले में है? तो भी आपका कहां पर है? जींद में है। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आएगा, हरियाणा में कृषि यंत्र बैंक कहां पर है? ध्यान रखना दोस्तों, कृषि यंत्र
बैंक कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों वो कहां पर आ जाएगा, जींद में आ जाएगा। हरियाणा में कृषि यंत्र बैंक कहां पर है, तो आ जाएगा जींद में। कृषि यंत्र बैंक पूछा जाए तो जींद में है। और हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक पूछा जाए तो 1975 में भिवानी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरियाणा में मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ, तो ध्यान रखना दोस्तों 1 अप्रैल 2017 को हरियाणा में मोटर व्हीकल अधिनियम लागू हो गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2017 में। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा किसमें मैटर क्या था, 1 अप्रैल 2017 से क्या किया गया, दोपहिया वाहन के लिए या फिर मोटरसाइकिल के लिए, दोपहिया वाहन के लिए, दोपहिया वाहन के लिए, दोपहिया वाहन या बाइक के लिए या मोटरसाइकिल के लिए 5 साल का बीमा होगा, 5 साल का बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा। जब भी आप एजेंसी से कोई भी बाइक स्कूटी निकलवाएंगे दोपहिया वाहन, तो उसके साथ उसी समय 5 साल का इंश्योरेंस बना दिया जाएगा। जबकि 4 व्हीलर के लिए या गाड़ी चौपहिया के लिए की बात आए तो 3 साल का होगा, 3 साल का इंश्योरेंस उसी समय बना दिया जाएगा जब आप गाड़ी खरीदोगे, और बाइक खरीदोगे तो 5 साल का। तो ये एक्ट कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2017 को यह एक्ट लागू हो गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, हरियाणा में टेक्सटाइल पार्क कहां पर है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यदि पूछता टेक्सटाइल मिल कहां पर है तो अलग क्वेश्चन होता, यहां पर पूछा गया टेक्सटाइल पार्क कहां पर है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों टेक्सटाइल पार्क है हांसी, और हांसी पड़ता है कहां पर दोस्तों, हिसार में। और हांसी की क्या प्रसिद्ध है, तो पेड़े प्रसिद्ध है। हांसी की क्या प्रसिद्ध है, पेड़े यहाँ पर प्रसिद्ध है। और हांसी कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो याद रखना हिसार में पड़ता है। और यहाँ पर कौन सा पार्क है, टेक्सटाइल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां पर है। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां पर है, तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कहां पर आ जाएगा, करनाल में। करनाल मतलब सीएम सिटी। क्या दोस्तों, हरियाणा का पेरिस या हरियाणा की सीएम सिटी कौन सा हो जाएगी, करनाल हो जाएगी। हरियाणा का पेरिस आए, हरियाणा की सीएम सिटी आए तो कौन सा आ जाएगा, करनाल। वहीं पर क्या पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हरियाणा का पहला कौन सा है, तो याद रखना करनाल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, हरियाणा में गदर पार्टी के नेता कौन थे। ये आपका अभी 56-57 की कैटेगरी का सिटी का जो मेंस पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में गदर पार्टी का नेता कौन था, तो याद रखना दोस्तों कौन था, काशीराम था। कौन था दोस्तों, काशीराम। काशीराम का संबंध कहां से है, अम्बाड़ा से, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एचएससी द्वारा पूछा गया है कि गदर पार्टी का हरियाणा में नेता कौन था, तो कौन हो जाएगा, काशीराम हो जाएगा। अगला कौन सा भाई, एतेश्वर नहीं है भाई, ये भूतेश्वर है भाई, ये ध्यान रखना, भूतेश्वर है भाई। भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, रघुवीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई, रघुवीर ने बनवाया था। ये आपको याद रखना है, भूतेश्वर मंदिर वाला। एतेश्वर नहीं है भाई, ये महादेश्वर नहीं, एतेश्वर भूतेश्वर ही आएगा। तो कहां पर आ जाएगा, जींद में बनवाया था, रघुवीर सिंह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में पहला प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर कहां पर है दोस्तों। देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में पहला प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों नारनौल में है। ये खासकर उनके लिए बनाया गया है जो बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा के बिना लव मैरिज करते हैं, उनके लिए प्री मैरिज काउंसलिंग बनाया जाता है। वहां पर दोनों वर और वधू को समझाया जाता है, बताया जाता है कि आने वाले जीवन में आपके सामने ये परिस्थितियां होंगी कि आप उसका सामना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनको समाज के बारे में बताया जाता है और उचित भी है। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये है, जिस माँ बाप ने 18, 20, 25 साल तक पढ़ाया लिखाया, उनका विश्वास तोड़कर एक
कुछ चंद दिनों के या कुछ महीनों के या कुछ वर्षों, साल 2 साल 6 महीने जो भी हैं, ये तो है नहीं कि बचपन से ही हो सकता है। एक व्यक्ति ने, माँ बाप ने 25 साल 22 साल 20 साल जो भी आपकी उम्र है उतने तक पढ़ाया लिखाया और आप पर विश्वास जताया, और एक अन्य आदमी का 6 महीना साल 2 साल के प्यार से ही उसका विश्वास तोड़ देते हो, ये आपका गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कितनी उम्मीद से आपको पाला है, तो उनका एतबार या विश्वास कभी नहीं तोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा नारनौल। जिले के आधार पर पूछेगा तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा आपका महेंद्रगढ़। जिला पूछे तो महेंद्रगढ़, स्थान पूछे तो नारनौल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 51 जोड़ों का विवाह किसके जन्म दिवस पर करवाया गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 51 वर वधुओं की शादी किसने करवाई थी अपने जन्मदिन पर, तो याद रखना पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने करवाई थी। कब, कहां पर भाई, हिसार में 18 दिसंबर 2018, 18/12/18 के दिन अपने जन्मदिन पर एक पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने ये करवाया था। 51 जोड़ों का विवाह करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गरीब परिवारों का, जो परिवार अपनी बेटी अपने बेटे की शादी का खर्च नहीं उठा सकते, तो उनका ये शादी करवाई थी अपने हैप्पी बर्थडे पर। किसने, कैप्टन अभिमन्यु ने। कब भाई, 18/12/18 को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, मिस वर्ल्ड पंजाबन का खिताब किसने जीता। मिस वर्ल्ड पंजाबन का खिताब किसने जीता, तो याद रखना गुरमीत कौर ने। यहां पर पूछा है क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड पंजाबन का खिताब किसने जीता, तो याद रखना दोस्तों गुरमीत कौर ने। किसने दोस्तों, गुरमीत कौर ने जीता था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड पंजाबन का खिताब किसने जीता, गुरमीत कौर ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला आधुनिक शौचालय। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला आधुनिक शौचालय कहां पर स्थापित किया गया है, तो याद रखना दोस्तों फरीदाबाद में किया गया है। हरियाणा का पहला आधुनिक शौचालय कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों फरीदाबाद में। यदि आपसे पूछा जाए हरियाणा का पहला आधुनिक नंद घर, क्या दोस्तों, नंद घर या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में, आंगनवाड़ी केंद्र में, आंगनवाड़ी केंद्र आ जाए या फिर हरियाणा का पहला नंद घर आ जाए, एक ही बात होगी। तो कहां पर आ जाएगा, हसनपुर। क्या दोस्तों, हसनपुर। और हसनपुर कौन सा वाला, सोनीपत वाला। एक हसनपुर पलवल में पड़ता है जहां से यमुना नदी बाहर निकलती है हरियाणा से, लेकिन ये हसनपुर कौन सा है, सोनीपत वाला है, जहां हरियाणा का पहला अत्याधुनिक ढंग से निर्मित नंद घर या आंगनवाड़ी केंद्र है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा क्या आएगा, हरियाणा का पहला आधुनिक ढंग से निर्मित सचिवालय। सचिवालय ये पूछा जाए तो आ जाएगा हैबतपुर। क्या दोस्तों, हैबतपुर। और हैबतपुर पड़ता है आपका जींद में। हरियाणा का पहला आधुनिक ढंग से निर्मित सचिवालय की बात करूं तो हैबतपुर आएगा। नंद घर की बात करूं तो सोनीपत आएगा, और शौचालय की बात करूं तो कौन सा आ जाएगा, फरीदाबाद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, भारत की पहली कैशलेस जेल। यहां पर पूछा है क्वेश्चन, भारत की, हरियाणा की या भारत की पहली कैशलेस जेल कहां पर है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों वो है जींद में। भारत की पहली कैशलेस जेल कौन सी है, तो आ जाएगी जींद। क्वेश्चन जेल से संबंधित क्या आएगा, हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी जेलें हैं, तो 20 जेलें हैं। 20वीं या सबसे नई या सबसे बाद में बनने वाले जेल कौन सी है, तो आ जाएगी नूह मेवात। हरियाणा की सबसे नई या सबसे बाद में बनने वाली जेल है नूह। वर्तमान में कुल कितनी जेल है, तो याद रखना दोस्तों 20 जेल है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की पहली इक्को जेल की बात आएगी तो आएगा पानीपत में। हरियाणा की पहली इक्को जेल की बात आए तो पानीपत आएगा, ये भी आपको याद रखना है। पहली कैशलेस जेल जींद हो जाएगी। हरियाणा की पहली या भारत की पहली खाना डिलीवरी पैक करने वाली जेल तो आ जाएगी बुडेल जेल, जो कि चंडीगढ़ में पड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा की पहली ऐसी जेल जहां पर गौशाला स्थापित की तो आ जाएगी करनाल। और हरियाणा की पहली ऐसी जेल जहां पर सीएनजी पंप लगाया गया हो, सीएनजी पंप तो आ जाएगी कुरुक्षेत्र जेल में।
तो सारे क्वेश्चन है आपको याद रखना है। रेडियो स्टेशन वाली आ जाएगी तो पानीपत आ जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा के किस पशु में, हरियाणा के किस पशु में ग्लैंडर बीमारी फैल रही। हरियाणा नहीं बल्कि ये तो सभी में ही है कि ग्लैंडर बीमारी का संबंध किस पशु से। क्वेश्चन ऐसे बनेगा है, ग्लैंडर बीमारी किस पशु में आती है या किस पशु से संबंधित है। तो याद रखना दोस्तों असव, असव यानी कि घोड़ा। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, हरियाणा में असव अनुसंधान या घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो याद रखना दोस्तों वो आ जाएगा आपका हिसार। असव अनुसंधान की बात आए या घोड़ा अनुसंधान केंद्र हरियाणा का कहां पर आएगा, तो याद रखना वो कहां पर आ जाएगा, हिसार आ जाएगा। घोड़ों की व्यापारिक केंद्र, दोस्तों याद रखना घोड़ों का व्यापारिक केंद्र कौन सा है, पेवा है, जबकि घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, हिसार में है। और ग्लैंडर बीमारी का संबंध भी किससे है, असव यानी कि घोड़े से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में मूनक नहर किस जिले में है। हरियाणा में मूनक नहर का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों याद रखना सोनीपत यानी कि सोनीपत से है। मूनक नहर का संबंध किस जिले से है, तो सोनीपत से है। सोनीपत जिला भिवानी जिले के साथ 1972 में इस जिले का गठन हुआ था, ये भी आप याद रखना है। एटलस साइकिल के लिए प्रसिद्ध भी जिला कौन सा है, तो भी कौन सा आ जाएगा, सोनीपत आ जाएगा। हरियाणा में नया मारुति प्लांट भी कहां पर लगाया गया है, खरखोदा, सोनीपत में ही लगाया गया है। हरियाणा का तीसरा, भारत का चौथा मारुति प्लांट भी कहां पर लगाया गया है, तो आ जाएगा सोनीपत। खरखोदा में, कहां पर दोस्तों, खरखोदा में। एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछा जाएगा दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी मंडी कहां पर ट्रांसफर की जा रही है। तो याद रखना दोस्तों बड़ी गांव में, और बड़ी गांव कहां पर पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है। बड़ी गांव में ही दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी मंडी भी यहां पर ट्रांसफर की जा रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है। दोस्तों क्या क्वेश्चन है, हरियाणा में जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र कहां पर आ जाएगा, हरियाणा की धर्मनगर यानी कि कुरुक्षेत्र में आ जाएगा। हरियाणा में जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है दोस्तों, तो याद रखना कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में, सॉरी, जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, हरियाणा की धर्मनगरी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धर्मनगरी, धर्म युद्ध यानी कि महाभारत युद्ध के कारण इसको धर्मनगरी भी कहा जाता है। तो ये था हमारे आज का एपिसोड। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।